स्टिल शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नो डाउट कि उन्होंने जोरे बाजू उन्हें ताकत से हटा दिया गया। अब हालात कैसे पैदा क्यों हुए ये ना, उन्होंने जनवरी में दिसंबर में अवामी लीग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो शुरू करेंगी। अब ये देखें कि शेख हसीना वाजिद जो है ना वो तड़प रही हैं इंडिया में दोबारा अपने मुल्क में जाने की, और वो इसलिए भी नहीं जाना चाहती कि सिर्फ मुझे इक़्तिदार दिया जाए, वो इक़्तिदार के लिए भी नहीं जाना चाहती। शेख हसीना वाजिद के जो घर, जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, ठीक है ना, उसको तोड़ा गया, ठीक है, प्रॉपर बुलडोजरों के साथ। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। 6 तारीख थी, 9 बजे, रात को 9 बजे उन्होंने लाइव आ रहा था, फेसबुक से खिताब कर रहा था इंडिया के अंदर बैठ के। उनके जो अवामी लीग की तरफ से आया था कि जो हमारी लीडर हैं शेख हसीना वाजिद, वो आएंगी, लाइव आएंगी। और लाइव आके वो उनके जो, लेकिन आखिर इंडिया को, हमने न्यूज़ें सुनी या पाकिस्तानी हम जैसे न्यूज़ सुनते हैं या बहुत से, तो कहते हैं कि इंडिया को डर है। तो क्या वाकई ही इंडिया को चिकन नेक का डर हो सकता है? इंडिया का वो, अब इंडिया हमारा दुश्मन है तो बांग्लादेश का भी, मतलब जो है बांग्लादेश इंडिया का भी दुश्मन बनता जा रहा है, तो वो हमारा बांग्लादेश दोस्त है। हाँ, जैसे समझा राजपूत आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम मैंने ये पब्लिक रिएक्शन भी दिया था बांग्लादेश के ऊपर, जो बांग्लादेश की सिचुएशन बनी थी। लेकिन अभी हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो कल रात जो है वो बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के जो घर, जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, ठीक है ना, उसको तोड़ा गया, ठीक है, प्रॉपर बुलडोजरों के साथ। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि ये जो लोग जो हैं वो इतने अग्रेसिव होते जा रहे हैं, ठीक है ना। वो बांग्लादेश, वो हालांकि शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाए तो एक इनको बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है कि इन्होंने, मतलब पाकिस्तान से जो बांग्लादेश अलहदा हुआ था तो इनकी बदौलत हुआ था, क्योंकि इन्होंने बड़ी कोशिशें की थी। तो क्या वजह बनी कि लोगों को जो है, वो लोगों ने अपने फ्रीडम, जो उनके लोगों के जो फाउंडर थे उनको भूलते जा रहे हैं। और इस तरह उनके, जैसे आपने देखा कि उनके घर के तोड़ा गया, प्रॉपर तौर पे उनके मुजस्समों को तोड़ा गया, और इस तरह मतलब वहाँ पे उनके जो है वो पेशाब किए गए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सेकंड हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अगर रिलेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत जो है वो मजबूत हो रहे हैं। आपने देखा कि पहले कार्गो शिप जो थी वो बांग्लादेश पहुंची। अब फ्लाई जनाब जो कराची से ढाका तक की जो उसको परवाज है, उसको भी इजाज़त मिल चुकी है, वो भी परवाजें भी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपने जैसे देखा मोहम्मद यूनुस की और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी मुलाकात मिस्र के अंदर, जो एक गए थे वहाँ पे, उनकी मिस्र के अंदर मुलाकात हुई। सबसे पहले हम बात करने थे कि आखिर क्या वजह बनी कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। उन्होंने जो प्रॉपर तौर पर जो है घर को तोड़ दिया। और सिर्फ घर को नहीं तोड़ा, अवामी लीग की उनकी पार्टी है शेख मुजीबुर रहमान की, जिसको उनकी बेटी चला रही थी हसीना वाजिद साहिबा। तो उनके जितने भी, मतलब उनके जो पार्टी के लोग थे, उनके ऊपर प्रॉपर तौर पे जो उनके घरों के ऊपर अटैक किए गए, ठीक है ना। रात गया, आपने देखा कि पहले सिचुएशन नॉर्मल थी और एकदम से सिचुएशन, हमने देखा कि अभी बांग्लादेश की सिचुएशन थम चुकी थी और एकदम से क्या हुई। अगर हम इससे बात करें तो आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद जो भी कोटा सिस्टम के खिलाफ इनके जो प्रॉपर तौर पे, ठीक है ना, मुल्क के अंदर जो चले, प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना वाजिद को जो है वो मुल्क छोड़ के इंडिया आना पड़ा। वो इंडिया के अंदर थी, ठीक है। फिर वहाँ पे अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो मोहम्मद यूनुस ने संभाली, ठीक है। आर्मी तक उनको डिप्लॉय करने भी, वहाँ से बड़े स्टूडेंटों की, 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट की कहा जा रहा था कि उनकी जानें भी गई, ठीक है ना। और बहुत हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जख्मी भी हुए। तो अभी मामला जो है वो रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर, जैसे मोहम्मद यूनुस जो है वो आर्मी डिप्लॉय करते रहते थे, मामला कभी कभी प्रोटेस्ट जो है वो मामला खराब हो जाते थे, लेकिन हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ मामला आ रहे थे। आखिर क्या वजह बनी कि बांग्लादेश ने इंडिया को भी धमकी दी? हालांकि देखा जाए तो इंडिया ने तो, जब ये बजट लॉन्च हुआ, उसने तो अपने हमसाय मुल्कों की बात की जाए तो उन्होंने 130 करोड़ का बजट बांग्लादेश के लिए भी, 120 करोड़ का बजट जो है, सॉरी, वो बांग्लादेश के लिए भी रखा। और उन्होंने तो अपने बाकी जो हमसाए थे, भूटान की बात की जाए, ठीक है ना, मालदीव की बात की जाए, इवन के अफगानिस्तान को भी दिया उन्होंने। उनके जो बजट है उसमें कमी पेशी आती रहती है, कभी वो बजट बढ़ा देते हैं, कभी वो कम कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान या जिनके, मतलब ऐसे ममालिक थे जिनके उन्होंने हमें बजट कम होते भी देखा गया, लेकिन बांग्लादेश का बजट उन्होंने पिछले साल जितना था उतना ही रखा। क्या वजह, इंडिया क्या समझता था? हालांकि मामला बहुत खराब है, जिस तरह धमकियां प्रॉपर आती रही हैं। कहा जाता था कि उनकी कोई मिलिट्री जो मतलब उनके बांग्लादेश के कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, कोई मिलिटेंट ग्रुप जो है वो भी बांग्लादेश के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ये करेंगे कि आखिर ये मामला पेश कैसे है। कहा जा रहा था कि शेख हसीना वाजिद जो है उन्होंने 6 तारीख थी, 9 बजे, रात को 9 बजे उन्होंने लाइव आ रहा था, फेसबुक से खिताब कर रहा था इंडिया के अंदर बैठ के। उनके जो अवामी लीग
की तरफ से आया था कि जो हमारी लीडर हैं शेख हसीना वाजिद, वो आएंगी, लाइव आएंगी, और लाइव आके वो उनके जो चाहने वाले हैं, ठीक है, या उनके पार्टी के लोग हैं बांग्लादेश में उनको पसंद करते हैं, तो वो उनसे खिताब करेंगी। उन्होंने कहा कि वो लाइव नहीं आ सकती। इसके ऊपर जो है प्रॉपर तौर पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, आवाम जो थी वो गर्म हुई। अब क्या समझते हैं लोग, हमने बड़ी न्यूज़ सुनी, इसमें कहा जा रहा था कि इसके पीछे एक प्रॉपर साजिश है जो वो इंडिया में बैठ के कर रही है, ठीक है ना, वो भड़का रही हैं लोगों को मोहम्मद यूनस की सरकार के खिलाफ। क्या मोहम्मद यूनस को वाकई डर था कि उनकी जो पार्टी या उनकी कुर्सी को खतरा हो सकता है? अब इसमें हमने कुछ न्यूज़ सुनी कि प्रॉपर तौर पे जो है वो पम्फलेट टाइप ले लें, या मतलब अवेयर कर रहे थे लोगों को, ठीक है ना, वो बांट रहे थे, और कहा जा रहा था कि 6 तारीख को उन्होंने खिताब करना था, उन्होंने लोगों को बताना था, और 8 तारीख तो प्रॉपर उन्होंने प्रोटेस्ट करना था और ब्लॉक करनी थी कुछ शहर जो है। लेकिन उससे पहले ये मामला पेश आया कि लोग जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव होते हैं। पहले तो मामला थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं था, पहले वो सिर्फ जाके जो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है ना, और निकलते हैं। लेकिन फिर मामला इतना गरम हुआ कि लोगों ने क्रेनें, जिसके हाथ में जो आया वो लोग लेके आए, ठीक है ना। मैं वीडियोस भी लगाऊंगा, आप वीडियोस देखें कि उन्होंने प्रॉपर तौर पे उसको तोड़ा है, और प्रॉपर तौर पे तोड़ के उसको, और प्रॉपर जो मुजस्मे थे, ठीक है ना, घर की दीवारों को तोड़ा गया। अब ये शेख मुजीबुर रहमान का वही पुराना घर है जिनके अंदर उनके मुजस्मे, उनकी तस्वीरें, ठीक है ना, वो भी पड़ी हुई थी, ठीक है। और उन्होंने म्यूजियम के तौर पे, जो उनके फाउंडर थे, म्यूजियम के तौर पे इसको बना दिया था, ठीक है ना, अजायब घर के तौर पे। तो वहां पे अंदर घुसे, प्रॉपर तौर पे सिर्फ इनके घर नहीं तोड़े गए, उन्होंने प्रॉपर तोड़े हैं। उससे पहले भी जब आपने देखा प्रोटेस्ट चले थे शेख हसीना वाजिद के, वो घर में गए और उनके अंडर गार्मेंट्स को उछाला गया, वो सारी चीजें हुई। और उसके बाद अब ये हमें चीज़ देख रहे हैं, क्या समझते हैं शेख मुजीबुर रहमान, तो कहा जाता था कि फ्रीडम फाइटर है, जो बांग्लादेश आज है वो इनकी बदौलत था। तो क्या अगर बांग्लादेश इस तरह इसको भूल रहा है, ये जो इस तरह कर रहा है, क्या इस तरह तरक्की हो सकती है? वो चीज़ें हमें पाकिस्तान में भी नजर आई 9 मई का, जो अगर आप केस देख लें कायदे आजम के घर के ऊपर, और उस तरह जिस तरह लोगों ने किया, तो क्या इस तरह करके मुल्क की तरक्की या वो सारी चीज़ें हो सकती हैं? मेरा आपसे ये सवाल है, ठीक है ना। हमने तो देखा कि जो हुआ उसके बाद उनको सजाएं हुई, तो क्या ये जो लोगों ने जिन्होंने किया था, इनको भी कल सजा मिलेगी या नहीं? ये मतलब एक सवाल है। और क्या मोहम्मद यूनुस को इतना डर पड़ चुका है कि वो जो इंडिया के अंदर बैठे, हालांकि मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी भी खरीदी, पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात भी हो रहे हैं, तो क्या इसमें हमने तो न्यूज़ सुनी कि इसके अंदर पीछे कहा जा रहा था कि जैसे शेख हसीना वाजिद जो उधर बैठ के इंडिया के अंदर कर रहे हैं, उसके पीछे इंडिया, और यहाँ सोचा जा रहा था कि जो भी कर रहे हैं मतलब जो मोहम्मद यूनुस है, उसके पीछे पाकिस्तान भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, हर किसी की अपनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान नहीं हो सकती, मजबूर है। अब वो जो शेख मोहम्मद यूनुस है, उनका हो सकता है अपना, हो सकता है कि उनका हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान नहीं हो सकता। और अगर दूसरी हम बात करें जो शेख हसीना वाजिद साहब की जो बात है कि वो जो बैठ के वहां पे प्रॉपर देखे ना, वो तो एक मतलब लीडर है, उनका अपना एक अलग ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी तक ये प्रॉपर ब्लॉक होना था, फिर लोगों को जो है वो, मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि प्रॉपर तौर पर जो यहाँ पे हमारे लोग हैं उनको भड़काया जाता है, और ताकि वो बांग्लादेश के मतलब जो अगेंस्ट है वो कुछ कर सकें। तो क्या समझते हैं इस तरह हो सकता है? लेकिन हम देखें ना, हसीना वाजिद के इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है, और उनकी इंडिया के साथ उनकी जो ट्रेड है वो टोटल अब तो बंद हो चुकी है, लेकिन तब तरक्की भी बहुत हो रही थी। तो क्या इंडिया ने अगर बजट दिया है, तो वो क्या शेख हसीना वाजिद साहिबा की वजह से दिया है? तो फिर क्या मोहम्मद यूनुस साहब को या लोगों को इस तरह करना चाहिए कि वो सीधी-सीधी इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि इंडिया ये जो कर रहा है इसका ज़िम्मेदार खुद होगा? लेकिन शेख हसीना वाजिद ने जो घर उनको तोड़ा, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हिस्ट्री है वो बदला लाज़मी लेती है, ठीक है ना? आप मतलब ये तो तोड़ सकते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री को नहीं भुला सकते, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला पेश कैसे है। आपको पता है कि कोटा सिस्टम की जो बात, एक कोटा सिस्टम से बात स्टार्ट होती है कि जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है ना, जिन्होंने बांग्लादेश जब पैदा हुआ, जब जिनकी कुर्बानी है, तो उनके लिए कोटा 30% जो सीट थी, या उसके लिए रखा गया था कि 30% उनका मिलेगा। फिर आगे आगे उनके बच्चों के लिए भी दरख्वास्तें देते रहे, उसमें 1% जो है वो जो डिसेबिलिटी जिनको मतलब जो माजूर होते हैं उनके लिए भी था, और 5% जो था मिनॉरिटीज़ के लिए था। इसमें हमने देखा कि मिनॉरिटीज़ को भी बड़ा टारगेट किया गया, ठीक है ना, हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर बड़ा टारगेट किया गया। तो ये गलत है। देखिए, आके मुल्क के अंदर कोई मिनॉरिटीज़ रहता है तो आप इसका बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर जो मुल्क के अंदर लोग रहते होते हैं उनका हिस्सा होता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर मुसलमान रहते, तो एकदम से अगर इंडिया उनको एक कुछ कहना शुरू कर दे, ठीक है, या हमारे पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहता है, तो हम उनको ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हिंदुओं को इंडिया से जोड़ा जाता है। देखिए, मज़हब जो है ना वो एक अलग चीज़ है। एक कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, एक रियासत के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ आती है।
ठीक है ना, रिलीजियस प्रैक्टिस हर किसी ने अपनी करनी होती है, तो इस तरफ भी जोड़ा गया। अब देखिए मैं आपको इसकी वो कोटा सिस्टम से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कोटा सिस्टम को लेके ये प्रोटेस्ट इतने बड़े, पहले तो ये एहतजाज जो था, मुजाहरे चलते रहे, फिर एकदम से अग्रेसिव होते रहे, फिर 5 अगस्त को हसीना वाजिद को जो है वो छोड़ के इंडिया आना पड़ा, ठीक है ना, वो इंडिया भागी। अब जो है इंडिया के साथ तो बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत खराब होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ये बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत और अच्छी बात है। देखिए हर मुल्क के साथ आप वो कहते हैं ना कि आप जो है वो दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हैं, लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते। तो ये अच्छी बात है कि आपको हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कोई भी, आपको हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान के भी फलाई जना को भी वो मिल गई है, और ढाका के अंदर अब 20 साल से ट्रेड बंद रही है। 2011 के अंदर, ये शायद 2011 के अंदर ये ट्रेड जो है वो 9 के अंदर, सॉरी, 11 या 9 का हिस्सा है। तो मैंने पढ़ा था किसी जगह पे, मुझे प्रॉपर तौर पे याद नहीं है। तो ये तब ट्रेड शेख हसीना वाजन ने पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट थी उनके ऊपर भी प्रॉपर तौर पर, जो पाकिस्तान से यहाँ से चीज़ें सिंगापुर से या दुबई से होकर ट्रेड जाती थी, ठीक है ना, उनके ऊपर बराबर पाबंदियां भी थी। अब वो पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी चेकिंग और वो सारी चीज़ें खत्म करके अब डायरेक्ट फ्लाइट भी है, जो पाकिस्तानी जाता है उसको प्रॉपर तौर पर प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। तो ये अच्छी बात है, अब हर मुल्क के साथ आपके होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब जो मुल्क के मामला खराब होते जा रहे हैं, ठीक है ना, अभी आपने देखा कि अमेरिका ने भी फंडिंग बंद की, ठीक है ना, बांग्लादेश की अमेरिका ने फंडिंग बंद की, और उसने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बाकी मुल्कों की भी फंड बंद किए, ठीक है ना, लेकिन इंडिया ने उनको फंड दिया। पाकिस्तान से भी उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रेड भी उनकी स्टार्ट है। क्या इंडिया के साथ जो बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हुए हैं, क्या उससे बांग्लादेश को ऑफ कोर्स अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आखिर इंडिया को, हमने न्यूज़ें सुनी या पाकिस्तानी हम जैसे न्यूज़ सुनते हैं या बहुत से, तो कहते हैं कि इंडिया को डर है। तो क्या वाकई ही इंडिया को चिकन नेक का डर हो सकता है? मतलब ये आपसे मेरा मुझे नहीं लगता कि जैसे वो कहा जाता है कि आईएसआई डिप्लॉय की जा रही है और मिलिट्री के जो ऑफिशियल हैं उनके ताल्लुकात बड़े बांग्लादेश के साथ अच्छे हो रहे हैं। हमने न्यूज़ें सुनी कि आईएसआई जो है वो उसके कोई चिकन नेक जो इंडिया की है, बांग्लादेश की, ठीक है ना, सिलीगुड़ी चिकन नेक उसके करीब जो है ना वो डिप्लॉय कर दिया गया, आईएसआई का हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने न्यूज़ें सुनी, तो और मिसाइल टेक्नोलॉजी लेगी, तो क्या इससे इंडिया को खतरा हो सकता है? इंडिया नो डाउट एक बहुत बड़ी ठीक है, अब तो हमने बहुत सी न्यूज़ में सुना है कि क्रॉस कर चुकी है उनकी जो पॉपुलेशन के अलावा टेक्नोलॉजी में देख लें उन्होंने, उनके जो पैरासोनिक मिसाइल चाहे ले रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल जो उनके, ठीक है ना, उसके अलावा उन्होंने जो मिसाइल बनाए, तो बड़ी टेक्नोलॉजी ऐसी सी इंडिया बना रहा है जो बहुत दुनिया के बहुत चंद ममालिक के पास है। तो क्या इंडिया को कोई डर हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि जैसे पाकिस्तान ये चाहता है कि हर हमसाये के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हों, आप ट्रेड करें, जिससे इंडिया भी चाहता है कि यार उसके हमसाया देखें ना, चाइना, अब बांग्लादेश ने जैसे चाइना से हेल्प ली थी शेख हसीना वाजिद ने, तो मुझे लगता है कि डिप ट्रेड में जो चाइना फंसाता है ना, उससे कोई नहीं निकल सकता। वो मिसाल पाकिस्तान की आंखों के सामने है, ठीक है ना। तो मैं वही कहता हूँ ताल्लुकात अच्छी नहीं, लेकिन इस तरह आप हर चीज़ डेट ट्रैप, और जिसने वो चाइना से कर्जा लिया है ना, तो मुझे वो मुल्क तरक्की करता नज़र नहीं आया, ठीक है ना। तो जैसे लिया, अब तो इंडिया को भी ये है कि जो अगर चाइना के साथ इंडिया के पहुँच के बांग्लादेश के या किसी और मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो जो उनके दुश्मन मुल्क हैं उनको ज़रूर खतरा होगा। जिस तरह इसी तरह हम देखें, जैसे हम अफगानिस्तान की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया के अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इंडिया हमारा शुरू से दुश्मन रहा है। तो अब जैसे अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इस तरह हमें भी खतरा है कि जी वो दुश्मन जो दोस्त, दुश्मन का दुश्मन, हमारा जो दुश्मन है वो दुश्मन का दोस्त होता है, ठीक है ना। कि तो इस तरह इंडिया को, क्या हमारा दुश्मन है तो वो अफगानिस्तान का दोस्त है। अफगानिस्तान भी इस टाइम एज मसले मसाइल तो बड़े चल रहे हैं अफगानिस्तान। जैसे आपने देखा कि अफगानिस्तान के कुछ जो वज़ीर हैं, ठीक है ना, उनके सूबाई वज़ीर, उनके बेटे तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते वक़्त पकड़े जाते हैं। हमने न्यूज़ें सुनी थी, ठीक है ना। तो इस तरह तो वो तो फिर पाकिस्तान को भी मसला है कि पाकिस्तान भी चाहेगा कि यार अफ़गानिस्तान के सारे हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हों, इंडिया के हों, लेकिन वो हर किसी का अपना मुफ़ाद होता है। आप अपने कंट्री के मुफ़ाद को देख के जो है ना आपको चलना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको पाकिस्तानियों की भी राय दिखाऊँगा। इस वीडियोस के अंदर मैं दिखाऊँगा कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। अगर आप वीडियोस के अंदर देखें, पाकिस्तानियों की भी अपनी ओपिनियन है, पाकिस्तानी डिफरेंट है, पाकिस्तानी अलग सोचते हैं, ठीक है ना। इंडियन की डिफरेंट राय है, बंगालियों की डिफरेंट राय है, और जो हसीना वाजिद ने, और जो बाद में उन्होंने कहा कि अब जो है मैं वापस भी आऊँगी, लेकिन अभी मसला सिर्फ एक ही चल रहा है। जो गुस्सा है वो कह रहा है कि इंडिया को कह रहा है कि आप हसीना वाजिद को हमें वापस करें,
और आप हमें वापस करेंगी, नहीं तो हम इसका बदला लेंगे। और बड़े इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखें, बड़ी इंडिया ने जो है वो मजबूत की है बांग्लादेश के करीब। पैरा कमांडो जो है उन्होंने वो डिप्लॉय किए हैं पास, ठीक है ना। और पैरा कमांडो उनके बड़े अच्छे कमांडो हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो हैं हम डिफरेंट जगहों पे करते हैं, तो इस तरह वो बड़े अच्छे कमांडो हैं। और मुझे ये लगता है कि अब जो है ना सिचुएशन बड़ी ख़राब और क्रिटिकल होती जा रही है। और क्या अब इंडिया जो है वो शेख हसीना वाजिद को क्या वाकई अपने तल्लुकात अच्छे करने के लिए उनको वापस करेगा? क्योंकि अगर शेख हसीना वाजिद दोबारा आते हैं तो इंडिया को कन्फर्म है 100% है कि हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे तल्लुकात हो गए। तो शेख हसीना वाजिद ने भी बड़ी कोशिश की है कि उनके जो चाहने वाले हैं, ठीक है, या उनके जो पार्टी के लोग हैं उन तक उनका मैसेज जो है ना वो पहुंच सके, कन्वे हो सके, और जो है ना वो दोबारा से जो आ सके। लेकिन मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि ये बांग्लादेश के अंदर जो है ना ये माहौल को गर्म करती है इनकी स्पीचेस या वो है, तो लोग जो है ना वो सिविल वार की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे आपने पाकिस्तान के अंदर भी देखा, तो अब वो भी बांग्लादेश को कंट्रोल करने की तरफ प्रॉपर उनका ध्यान है, जो है ना। वो मैं जैसे लोगों से मैंने बड़ी सवाल पूछे, लेकिन पाकिस्तान में लोग जो है बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि जी वो हमारा बिछड़ा भाई था, ठीक है ना। एंकर भी हमारे बहुत से बैठ के कहते हैं मुझे हमारा बिछड़ा भाई था, तो वो हम मिल रहे हैं। नो डाउट बिछड़ा भाई था, उसके साथ आपके तल्लुकात होने चाहिए। एज अ इस्लामिक कंट्री सबके साथ आपके अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बिछड़े भाई के साथ भी हमें पहले याद नहीं है जब मामला था, तब हमारे जो पॉलिटिशियन या हमारे फॉरेन मिनिस्टर है तब हम अब वो गए नहीं। तो अब तो ये तो एक हमें चांस मिला है, हमें ज़रूर इस जो हमें ये चांस मिला है अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए। लेकिन इस तरह है चांस को भी यूज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान को का फ़ायदा हो रहा है। हम इसमें ना हो जाएं, हम इसमें ना सिर्फ आगे जाते रहेंगे जी इंडिया का वो अब इंडिया हमारा दुश्मन है, तो बांग्लादेश का भी मतलब जो है बांग्लादेश इंडिया का भी दुश्मन बनता जा रहा है, तो वो हमारा बांग्लादेश दोस्त है। तो इसलिए ना जाए हम अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचते हैं। जैसे आप देखें ना इंडिया अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें कर रहा था, नो डाउट वो रिलेशन भी अच्छे करता है कि उसको जिस जिस मुल्क से खतरा है, जैसे चाइना है जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, ठीक है ना। या पाकिस्तानी अब मतलब हम इंडिया को ये दुश्मन समझते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ उनके मामला ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नो डाउट अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश करता है, वो हल्का सोचता है। और इस तरह हमें भी हल्का सोचना चाहिए। जैसे वो उसने रशिया से भी तेल लिया, ठीक है ना। उसने यूक्रेन के साथ भी उसका सिस्टम चलता रहा, ठीक है ना। अमेरिका के साथ भी उसका सिस्टम चलता रहा, इजराइल के साथ भी चलता रहा, फ़लस्तीन के साथ भी चलता रहा, सऊदी अरब के साथ भी चलता रहा। तो हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए कि मुल्क क्या मफाद के लिए ज़रूर सोचें। आपके मुल्क का जो फ़ायदा है उसको लेकर ज़रूर चलें। यार आपके मुल्क का फ़ायदा क्या है? आपके मुल्क को फ़ायदा किससे होगा? तो आपने इसके बारे में भी सोचना है। आपने इसको भी लेके चलना है कि यार जो हमारा पाकिस्तान है, देखिए मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और मैं भी चाहता हूँ कि यार जब हम पाकिस्तानी जाएँ तो हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, हमारे पासपोर्ट को जिस तरह हमने देखा जी इंडियंस औथ के अंदर हमें नज़र आए, ठीक है ना। या उसके अलावा हम देखते हैं जी, अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे हम आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, अब तो सऊदी अरब के अंदर हमने एक न्यूज़ सुनी कि वो जो वर्कर है उनको निकालते जा रहे हैं। और वो अब जो इलीगल तौर पे अमेरिका में जैसे इंडियंस को भी निकाला गया, ये नहीं हर मुल्क के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें भाई अब जो है प्रॉपर आईटी के बंदे चाहिए हमें, ठीक है ना। हमें जो है ना अब नर्सेज चाहिए, हमें जो है ना वो टेक्नोलॉजी के बंदे चाहिए। तो हमें जो एजुकेटेड जो टेक्नोलॉजी में जो मतलब साइंस में रखते हैं, हमें वो चाहिए। हमें डिफेंस में जो बंदे हैं उनके वो चाहिए। तो उसमें आपके सामने आईआईटी में इंडिया उसमें जा रहा है। तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। ये मेरी लिख ले बात। और हमें 70 साल अब हो चुके हैं। क्या हमारे मुल्क के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई, क्या उसने मुल्क का सोचा? ठीक है ना। हम जब तक अवाम भी, मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहता, ठीक है ना, उनको भी नजर आता है कि भाई अगर पाकिस्तान है तो हुकूमत चल सकती है। और इस तरह अवाम को भी समझना चाहिए कि भाई अगर ये मुल्क है, पाकिस्तान अगर है, तो फिर हमारी तरक्की हो सकती है, या फिर हम इसमें रह सकते हैं और हर चीज कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो हमने किधर जाके अपनी ये सारी चीजें पूरी करनी है, ठीक है ना। हमने कहाँ एंजॉय करना है? मुल्क का जो हम नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, ये सारी चीजें करते हैं, फिर किधर जाके लगाएंगे जब तक जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि भाई पाकिस्तान को हम जो है वो तरक्की की तरफ लेके चलें। जब हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, इंडिया हो चाहे जो मर्जी हो, तब जाके ये मामला हल हो सकते हैं। आपने बांग्लादेश का हाल देखा क्या हो रहा है? ये मामला हमारे मुल्कों के अंदर भी चलते रहे हैं।
ठीक है ना। हम चाइना की बात कर ली, चाइना चाइना भाई कैसे तरक्की कर ली। जंगें तो हमने भी बड़ी लड़ी हैं, इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी हैं, क्या हो गया, ठीक है ना, क्या हासिल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद और दुनिया ने बड़ी जंगें लड़ी हैं, यूक्रेन रशिया की जंग चलती रही है, ठीक है ना। अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो अमेरिका रह के गया, अफगानिस्तान की जंग क्या हासिल हो गया। आप यकीन करें, मैं एक अफगानी से मिला, वो कह रहा है कि भाई हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा, अफगानिस्तान के अंदर ना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो जंग करके कोई भाई हल नहीं है ही नहीं जंग का। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अवेयरनेस जब तक हमारे मुल्क के अंदर नहीं आएगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिखने क्या हमने देखा है। तो इसलिए भाई हमें तरक्की की तरफ जाना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मामला तो सही करने पड़ेगा। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बांग्लादेश की तरफ। हमने एक न्यूज़ सुनी बांग्लादेश की। क्या न्यूज़ थी जी बांग्लादेश की वो, कि हमने देखा कि जो वहाँ पे पंफलेट भी बांटने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना, प्रॉपर तौर पे राब्ते भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जी हम 6 फरवरी को रात 9 बजे वो आती हैं, लाइव आती हैं, ठीक है ना, प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, लोग रेसिव होते हैं, लोग तोड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनका था कि हम 7 फरवरी को प्रॉपर तौर पे लोगों को अवेयर करेंगे, हमने किस तरह लेके चलना है, ठीक है ना। और 8-9 फरवरी को हम प्रॉपर ब्लॉक करेंगे, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जो यूनुस सरकार है इसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम। ये मुल्क के अंदर गलत हो रहा है। उससे पहले ही लोग इतने अग्रेसिव हुए कि लोगों ने प्रॉपर तौर पे तोड़ा, लोगों ने अवामी लीग के जितने और लीडर थे, ठीक है ना, उनके घरों को तोड़ा, और प्रॉपर तौर पे लोगों ने प्रोटेस्ट किए, और हाई प्रोटेस्ट चले, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे लोगों को रोकने की तरफ कोई चीज नजर नहीं आई। तो क्या यूनुस सरकार जो है वो इसको, इन चीजों को भी गिरफ्तार करेगी। ये जो मामला है ये गलत है। देखिए, नो डाउट, जैसे हम हमारे यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। और हमारे जो कायदे आजम के घर में जाके जो सारी चीजें, तो गलत है, ठीक है ना, ये सारी चीजें गलत है। अब इस तरह इंडियाज उठे और वो जो नेहरू साहब के या गांधी साहब के इस तरह घरों में जाके करना शुरू कर दे, कोई भी मामला खराब है, जैसे फालिस्तानी निकले थे। तो वो जाके उनका कोई लीडर हो तो उसकी करना चाहिए, तो ये गलत चीज है भाई। उन्होंने उन्होंने उस टाइम जो मेहनत किया अंग्रेजों के खिलाफ, नो डाउट उस टाइम हम अंग्रेजों को याद रखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है ना। फिर वो मुल्क अलहदा हो गए, ठीक है ना, पाकिस्तान बन गया, ठीक है ना, इंडिया से वो बरसगीर से, ठीक है ना, फिर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश था, फिर बांग्लादेश बन गया, ठीक है ना। तो ये जिन्होंने ये मुल्क बनाए थे उनके खिलाफ अब ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है ना। नो डाउट उनका कोई हो सकता है फ्रीडम फाइटर के हिसाब से जो चलता रहा है, ठीक है, वो आपका है कि आप देखें लोगों को लेकर चले कि फ्रीडम फाइटर थे या जो थे उनके लिए किया, या आगे आप उनको बच्चों को देना चाहते हैं, वो उनका है, ठीक है ना। वो उनके मुल्क का मामले हैं, अगर वो बेहतर समझते हैं तो वो दें, अगर वो बेहतर नहीं समझते तो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो मामला था एकदम से खराब होना शुरू हो गया, आप मुजस्मे तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, आप इस तरह, अब एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट करें, आप गवर्नमेंट को बोल लें, ठीक है ना, कि भाई ये इस तरह, अगर आपको कोई गलत चीज नजर आती है, आपको लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें करें, ठीक है ना। तो ये वीडियो थी आज की, और बाकी आप मुझे सजेस्ट लाजमी कीजिएगा कि क्या मैं इस तरह टॉपिक कर सकता हूँ, या लोगों के ओपिनियन भी मैं लेके आऊंगा। जो लोग हैं उनको भी मैं फवक्तन फवक्तन लोगों के साथ भी इंटरव्यू चलते रहेंगे, क्योंकि मैं अब लाहौर में हूँ नहीं, मैं लाहौर से बाहर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, वीडियोस करना। लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैं तो छोड़ चुका था, लेकिन मुझे बड़े लोगों का मैसेज आते थे कि नहीं यार आप स्टार्ट करें। और देखें ना, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए भी तो काम करना है ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, हमें जो हकीकत है, जो दुनिया ने तरक्की की है, वो भी पाकिस्तानियों को बताना है, ठीक है ना। तो हम तो पाकिस्तान की भी बात करेंगे, हम तो कश्मीर की भी बात करेंगे, हम तो बलूचिस्तान की भी बात करेंगे, हम तो पूरे मुल्क की बात करेंगे। तो हर जगह पे जो हो रहा है हम बात करेंगे, तो यार हमें पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ होते हैं हम वो भी बात करेंगे सारी चीज़ों के लिए। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कारनामा किया, जो कज़ाफी स्टेडियम तैयार किया, ठीक है ना, इतने कम वक्त में, और इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे मुल्क में आ रही, तो ये अच्छी चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान में अटक के अंदर सोना निकला, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अब ये ना हो कि हम इस सोने को, ठीक है ना, वो मुल्क के जो खजाने वहां तक पहुंची ना और गायब हो जाए, और निकाल पूल के, और जब चाइना को दे दे, या इसको डेट ट्रैप में फंसा के ये निकाल के जा रहे भाई। अगर ये है टनों के हिसाब से, बिलियंस डॉलर का अगर ये खजाना निकल रहा है, तो इस बिलियन डॉलर के खजाने को पाकिस्तानी अवाम को फायदा होना चाहिए। हम जो ये कर्जों में ये सारी चीजों में फंस रहे हैं, भाई इंडिया ने तो जब वो जो गिरवी रखा था सोना, ठीक है ना, और जब वो मनमोहन सिंह साहब ने रखा था,
उन्होंने लोन लिया था हमारे पास, तो अगर मुल्क से निकला है तो भाई इसको लेकर चले ना, इसको मुल्क की तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए, सारे सिस्टम के लिए इसको यूज करें ना आप। टेक्नोलॉजी में आप, अब डिफेंस हर चीज में आप आए ना, मुल्क को बेहतरी की तरफ आप लेके चले ना, तो फिर ये सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि भाई इन चीज़ों की बड़ी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ भी आएगा। तो ये वीडियो थी, शेयर लाज़मी करें, सब्सक्राइब भाई के चैनल को लाज़मी करें और मुझे सजेस्ट करें कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ, और जो अगर, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह बैठ के बात करना, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। पब्लिक के साथ इंटरव्यूज़ का और हिसाब होता है, इस तरह बैठ के इंटरव्यूज़ का और हिसाब होता है। तो आपने मुझे बताना है कैसे कर सकता हूँ, और भी जिस चीज़ें करनी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।